प्रश्न है, एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय। देखो, नाव द्वारा बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा ऐसे होती, ये बहाव की दिशा ले ली। 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय, उसके द्वारा बहाव की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी, अब विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है, यानी टाइम बराबर है। फिर इसने कहा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर पानी में इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय घंटों में लगेगा। तो टाइम बराबर है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो है 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में होती है अपस्ट्रीम, यानी नाव प्लस धारा। तो नाव की चाल मैंने x ले ली और धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत आ रही है तो दूरी तो 7 है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, क्योंकि टाइम बराबर है, इसने कहा है समय के बराबर है, तो टाइम बराबर कर रहे हैं। दूरी बटा चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल नाव माइनस धारा, नाव की चाल x और धारा की चाल 3 दे रखी है। नाव की चाल हमने x ले ली। अब 13 को x से गुणा किया, 13x माइनस 39 बराबर 7x प्लस 21। तो 13x माइनस 7x तो 6x हो गया, 39 उधर गया तो 21 और 39 60 हो गए, तो x बराबर क्या आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल आ गई, ठीक है, नाव की चाल, नाव की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है स्थिर पानी में इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। अब समय निकालना था, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो 44.8 जाना है और स्थिर पानी में नाव को कितना टाइम लगेगा, तो नाव की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 का भाग दे देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे जीरो लगेगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था। ये 50 बार गया तो दो, फिर और काटा तो ये 25 बार और ये 112, 2500 का 100, 4 साई 12/25, ये घंटे, इतने घंटे का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन डी राइट हुआ इसका। देखो, ये तो बताया मैंने एक फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब एक मेथड में और बता देता हूं, फर्स्ट मेथड। अब मैं सेकेंड मेथड बताता हूं। सेकेंड मेथड क्या है, टाइम बराबर है। अगर दूरी बराबर होता है तो समय है वो टाइम के विपरीत होता है, मतलब स्पीड जो होती है वो समय के विपरीत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, समय बराबर है, तो जो डिस्टेंस का जो रेशियो है, मतलब धारा बहाव की दिशा में, यानी अप स्ट्रीम कितना है 13 किलोमीटर का, अप स्ट्रीम तो है यहाँ पे लिख देता हूं मैं 13 किलोमीटर का, और डाउन स्ट्रीम कितना है धारा के विपरीत समय में 7 किलोमीटर का। ये है दूरी का रेशियो, ठीक है। तो चाल का रेशियो क्या होगा, चाल का रेशियो हो जाएगा 13:7, है ना, 13:7 ही होगा। क्यों, क्योंकि समय बराबर है, समय बराबर है। अगर समय बराबर होता है तभी तो होता है, जैसे मैंने लिखा कि समय दूरी बराबर होता है d1 बराबर s1 गुणा t1, ये लिखा, और d2 बराबर लिखा मैंने s2 गुणा t2। अब इसने कहा कि t1 और t2 आपस में बराबर है, t1 बराबर t2, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर d1 बटा d2 बराबर s1 बटा s2 हुआ। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, s1 बटा s2 हुआ, यूं। मतलब ये दोनों अगर बराबर हो गए तो ये दोनों कट गए, आपस में बराबर है। अब इसका जैसे यहाँ एक लिया तो यहाँ पे भी एक हो गया, तो d1 बटा d2 बराबर s1 बटा s2 हुआ। यानी कि जो दूरी का अनुपात होगा वही स्पीड का अनुपात होगा। अगर दूरी का अनुपात 13:7 है तो चाल का जो अनुपात होगा वो भी 13:7 ही होगा। ये है। अब धारा की चाल दे रखी है, धारा की चाल क्या होता है, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम बटा 2, यानी कि 13 माइनस 7/2 करते हैं तो वो दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। 13 में से 7 गया, 6/2, यानी 3 की वैल्यू दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 की वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर हुई, यूं। तो 13 की वैल्यू 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 की वैल्यू 7। अगर मैं चाल ये लेता तो 13 की वैल्यू 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 की वैल्यू 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मैं स्थिर पानी में नाव की चाल निकालता, स्थिर पानी में नाव की चाल, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बटा 2 होता है। देखो, एक की वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा आई, इसको भी 1 से गुणा करवाएंगे, इसको भी 1 से गुणा करवाएंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। तो 13 + 7/2 यानी कि 20/2, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्थिर पानी में जो इतने दूरी तय करनी है उसमें टाइम बताना है, कितने किलोमीटर की दूरी है 44.8, इसमें मैं 10 का भाग दूंगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, पॉइंट हटाते ही ये 1 जीरो लग जाएगा।
फिर इसको काटा हमने, सॉल्व किया तो यहाँ तो 25 आया और यहाँ 112, तो 25 होगा 4×12/25 घंटे। ये इसका आंसर हो गया ऐसे यहाँ, ठीक है। तो अगर दूरी बराबर होती है ना तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के विपरीत होता है, लेकिन समय बराबर होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर है। अगर d1/d2 बराबर s1/s2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका सही है और ये भी सही है, दोनों मेथड आने चाहिए। बेसिक मेथड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।